C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन C++ को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम मैट्रिक्स की इंडिविजुअल रोज का सम और मैट्रिक्स के इंडिविजुअल कॉलम्स का सम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। आप इसका साइज अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं और यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को एक नाम दिया हुआ है A। ओके हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर 3 रोज हैं। फर्स्ट रो का हमारे पास इंडेक्स क्या होगा 0, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड रो के लिए हमारे पास इंडेक्स क्या होगा 1, थर्ड रो के लिए 2, इसी तरह कॉलम के लिए भी हमारे पास इंडेक्सेस होंगे 0, 1 एंड 2। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस की मदद से उसे एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 6 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसे एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखूंगा मैट्रिक्स का नेम A और यहाँ पे हमारे पास होता है रो नंबर और यहाँ पे कॉलम नंबर। तो 6 के लिए हमारे पास रो नंबर कौन सा है 1 और कॉलम नंबर क्या है 2, 1 2, यानी कि A ऑफ 1 2। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा A ऑफ 1 2 तो ये वाला एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। ओके हो गया। सो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं ये हम यूज़र से लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ले लेते हैं यूज़र से। उसके बाद हम इसकी लॉजिक को देखेंगे कि हम रोज के लिए और कॉलम्स के लिए इंडिविजुअल सम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3x3 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से एलिमेंट्स लेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, यूज़र को यहाँ पे एक मैसेज शो कराता हूँ, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो 3 into 3 9 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ I एंड J के नाम से, जिन्हें हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। हमारे पास 2 लूप होंगे, आउटर लूप रोज के लिए और इनर लूप कॉलम्स के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे I की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 0 से I लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज हैं 3 रोज हैं 0 1 2। उसके बाद I प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस लूप की बॉडी बना लेता हूँ। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज करेंगे जो कि होगा कॉलम्स के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे J की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 0 से J लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं 3 कॉलम्स हैं, J प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस लूप की भी बॉडी बना लेता हूँ और इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर से एलिमेंट्स लेंगे Cn की मदद से। सो A ऑफ I J। अब मैं क्या करता हूँ, नेस्टेड लूप को ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे I की वैल्यू होगी 0 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम लूप के अंदर आएंगे, यहाँ पे इनर लूप चलेगा J 0 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे हम इस लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, Cn की मदद से हम वैल्यू लेंगे यूजर से और उसे रखाएंगे A ऑफ I J के अंदर। I की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 और J की वैल्यू भी 0। A ऑफ 0 0 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे यूजर से। उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप दोबारा चलेगा, J की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे A ऑफ 0 1, क्योंकि I की वैल्यू अभी भी क्या है 0 है, तो यहाँ पे A ऑफ 0 1। उसके बाद क्या होगा, J की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे A ऑफ 0 2, क्योंकि रो नंबर हमारे पास अभी भी सेम है, एक ही रो चल रही है, उसके अंदर थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, J की वैल्यू इंक्रीज होके 3 होगी, तो 3 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे। इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, I की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे सेकेंड रो स्टार्ट होगी। सेकेंड रो के लिए भी ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लेंगे सेकेंड रो के लिए। इसी तरह क्या होगा, हम 9 एलिमेंट्स लेंगे यूजर से।
सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को प्रिंट करा देंगे जो कि यूज़र ने एंटर करवाया है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक्स इज, और हम क्या करते हैं यहाँ पे लाइन को एंड कर देते हैं ताकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो न्यू लाइन में शो हों। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी एन की बजाय लिखेंगे सी आउट। जैसे ही एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। सो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा, थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा। जैसे ही हमारे पास 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे ये वाला लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो जैसे ही ये वाला लूप एंड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को चेंज करा देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। ओके हो गया। सो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए ये वाला लूप 3 टाइम्स चलेगा और 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद लाइन चेंज होगी, उसके बाद यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट होगी। सेकंड रो के लिए भी क्या होगा, 3 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी। सो इस तरह क्या होगा, ये हमें जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स की फॉर्म में शो होंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, कोई भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे वो वाले एलिमेंट्स हमें शो हो रहे हैं जो कि यूजर ने एंटर किए थे। अब हम देख लेते हैं कि हम इंडिविजुअल रो और इंडिविजुअल कॉलम्स का सम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल रोज के सम एंड कॉलम के सम के लिए मैंने कोड लिख के रखा हुआ है। आपने इसे देख के टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मैं इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के लिए आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स कौन से हैं, 5, 3 एंड 1। अगर हम इन्हें एडअप करें तो हमारे पास बनता है 9। इसी तरह सेकंड रो के लिए 2, 7, 6 बनता है हमारे पास 15, एंड थर्ड रो के लिए हमारे पास बनता है 0, 4 + 2, 6। सो यहाँ पे क्या होगा, दरअसल हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी, 0 ≤ 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम इनर लूप में आएंगे, जे की वैल्यू भी 0 होगी, 0 ≤ 2 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो का सम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स बना लेंगे, रो सम एंड कॉलम सम के नाम पे। आप वेरिएबल्स का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि रो सम के अंदर ऐड किया हुआ है a ऑफ i j। i की वैल्यू भी 0, j की वैल्यू भी 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, a ऑफ 0, 0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। ओके हो गया। तो वो ऐड हो जाएगा रो सम के अंदर और उसे हम वापस रखा देंगे रो सम के अंदर। इसी तरह जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा तो j की वैल्यू होगी 1, बट यहाँ पे i की वैल्यू अभी भी 0 है, 0, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, a ऑफ 0, 1 यानी कि ये वाला एलिमेंट, 0 रो ये वाला कॉलम 1 वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, दरअसल फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रो सम के अंदर 0 रखाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेंगे तो 0, 0 पे a ऑफ 0, 0 यानी कि 5, तो इसके अंदर 5 ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास प्रीवियस रो सम था उसके अंदर हम ऐड करेंगे a ऑफ i j। सेकेंड टाइम j की वैल्यू 1 होगी बट i की वैल्यू सेम ही होगी 0। सो यहाँ पे 0, 1, 0, 1 यानी कि ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला इसके अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्रीवियस सम के अंदर हम ऐड करेंगे j की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a ऑफ 0, 2, a ऑफ 0, 2, 0 वाली रो 2 वाला कॉलम यानी कि ये वाला 1, तो इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा और वो हमारे पास बनेगा 9। तो जब 9 बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप एंड होगा क्योंकि j की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम लूप के बाहर जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, रो सम को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये वाला लूप दोबारा चलेगा सेकंड रो के लिए। सेकंड रो के लिए जब लूप चलेगा तो उसके बाद क्या होगा, j की वैल्यू दोबारा 0 होगी, तो यहाँ पे a ऑफ i की वैल्यू 1 होगी, अब a ऑफ 1, 0, a ऑफ 1, 0 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2,
इसे हम ऐड करेंगे प्रीवियस रो सम के अंदर। प्रीवियस रो सम तो था हमारे पास 9, तो यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन हो जाएगी रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो रो सम की वैल्यू दोबारा 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस रो सम को तो वैसे ही हम प्रिंट करवा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम रो के अंदर एंटर होंगे तो हम रो सम के अंदर रखा देंगे 0। इसी तरह कॉलम सम के अंदर भी हम 0 रखा देंगे। तो मैं दोनों के अंदर 0 रखा देता हूँ ताकि जैसे ही हम न्यू रो के अंदर एंटर हों तो इन दोनों के अंदर 0 होना चाहिए। ओके हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्हें इनिशियलाइज नहीं कराया हुआ। सो फर्स्ट टाइम के लिए भी क्या होगा, रो सम में 0 होगा, और जैसे ही हम यहाँ पे सेकेंड रो में आएंगे तब भी रो सम के अंदर 0 होगा, क्योंकि एक रो के लिए जैसे ही हम रो सम कैलकुलेट कर लेंगे उसे तो हम प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद जब सेकेंड रो स्टार्ट होगी तो दोबारा इसके अंदर 0 होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो रो सम के अंदर ऐड होते जाएंगे और वापस हम उसे रखाते जाएंगे रो सम के अंदर। जैसे ही रो कंप्लीट होगी उसे हम प्रिंट करा देंगे। इसी तरह हमने कॉलम सम के लिए भी करना है। तो कॉलम सम के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, उसके बाद जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ। अब यहाँ पे हम आई जे नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रो सम के लिए हमें क्या करना था कि रो नंबर हमारा सेम होगा, कॉलम नंबर चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर हम कॉलम का सम लेना चाहते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए कि रो नंबर चेंज होना चाहिए 0, 1, 2, बट कॉलम नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जे की वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पे हमने चेंज किसे कराना है, रो को। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा रो नंबर होता है दरअसल, पहले वाला जो होता है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को चेंज कराना है। यहाँ पे अगर वैल्यू को चेंज कराना है तो यहाँ पे हम आई नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही रो के अंदर आई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, जे की वैल्यू चेंज होगी, ये वाला लूप 3 टाइम चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला रो वाला नंबर चेंज हो, इसलिए हम यहाँ पे जे लिखेंगे क्योंकि जे चेंज हो रहा है। और यहाँ पे सेम रहे क्योंकि कॉलम यहाँ पे 0 वाला ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए ऑफ जे आई लिखेंगे। यहाँ पे ए ऑफ आई जे, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम्स को चेंज कराना चाहते हैं जे की वैल्यू के साथ। जे की वैल्यू तो चेंज होनी है, 3 टाइम ये लूप चलना है। तो यहाँ पे कॉलम को चेंज कराना है तो जे यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्योंकि हमने रो को चेंज कराना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो रो चेंज होगी, तो यहाँ पे इसलिए हम रो नंबर पे जे को लिखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो को भी प्रिंट कराएंगे और कॉलम सम को भी प्रिंट करा लेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब हमारा आउटर लूप यहाँ पे चलेगा तो क्या होगा, रो सम और कॉलम सम के अंदर हम दोबारा 0 रखा देंगे। ओके हो गया। तो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, रो सम एंड कॉलम सम के नाम पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज। सो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक मैट्रिक्स को प्रिंट कराया था। उसके बाद क्या होगा, हमें शो होगा सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास लास्ट रो होगी उसी के अंदर हमें शो हो जाएगा सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम। तो हम क्या चाहते हैं कि पहले लाइन चेंज हो, उसके बाद हमें शो हो सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे \n लगा देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले लाइन चेंज होगी, उसके बाद हमें शो होगा सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज। सो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हम रो के अंदर एंटर होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, रो सम के अंदर हम रखाएंगे 0 और कॉलम सम के अंदर भी हम रखा देंगे 0। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे सम कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो सम के अंदर ऐड कर देता हूँ ए ऑफ आई जे, और
उसे वापस रखा दिया हमने रो सम के अंदर। उसके बाद कॉलम सम के अंदर भी हमने ऐसे ही करना है, प्लस ए ऑफ, यहाँ पे हमने क्या करना है, दरअसल आई नहीं लिखना बल्कि जे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यूज़ चेंज होंगी एक ही रो के लिए। जे की वैल्यूज़ 0, 1, 2 होंगी, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे रो नंबर चेंज हो, इसलिए रो वाली जगह पे हमने जे को लिखा हुआ है। उसके बाद आई, तो इस तरह क्या होगा कि ये लूप 3 टाइम चलेगा और यहाँ पे क्या होगा कि 3 एलिमेंट्स को हम ऐड अप करेंगे, रो के लिए और यहाँ पे कॉलम के लिए। उसके बाद जैसे ही ये वाला लूप पूरा चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, रो सम और कॉलम सम को प्रिंट करा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो सम और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे रो सम को। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि कॉलम सम को भी प्रिंट करा देता हूँ। जैसे ही रो सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम सम, और यहाँ पे कॉलम सम की वैल्यू को भी हम प्रिंट करा देते हैं और लाइन को एंड कर देते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 1 एंड 4। इन्हें ऐड अप करें तो 7 बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के लिए हमारे पास रो सम क्या है, 7 है। इसी तरह अगर आप कॉलम को देखें तो कॉलम के अंदर हमारे पास क्या है, 2, 3, 7, ये हमारे पास 12 बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम सम हमारे पास क्या है, 12 है। इसी तरह सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के लिए, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आने वाले हैं। आप क्या करें, मेरी एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।